हर साल लाखों स्टूडेंट्स रात रात भर जागते हैं, चाय पे चाय पीते हैं, नोट्स लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं और फिर भी रिजल्ट वही का वही। और लोग कहते हैं मेहनत नहीं की, लेकिन आप तो जानते हैं कि आपने मेहनत की है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि किसी ने आपको कभी बताया ही नहीं कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना एक्चुअली में कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, द इजी पाथ में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट में फ़र्क करती हैं। और अगर आप ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपको कभी रात भर जागना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बात उन स्टूडेंट्स की जो मैंने ख़ुद भी देखे हैं और यकीनन आपने भी देखे होंगे। पहला स्टूडेंट रोज़ 10 घंटे पढ़ता है, हर चीज़ हाईलाइट करता है, पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड अपनी नोटबुक में कॉपी करता है। वो सोचता है कि जितना ज़्यादा लिखेगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो कुछ अलग करता है। किताब बंद करके खुद अपने आप से सवाल करता है, दोबारा लिखने पढ़ने के बजाय खुद को टेस्ट करता है और फिर एग्ज़ाम्स में दूसरा स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म करता है कंसिस्टेंटली। ये अनफेयर नहीं है, ये साइंस है और आज हम उसी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। कम पढ़ो लेकिन एक्टिव होके पढ़ो। जब आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं आपका ब्रेन एक पैसिव मोड में होता है। आंखें तो अल्फाज देख रही होती हैं, लेकिन ब्रेन एक्चुअली कुछ स्टोर नहीं कर रहा होता। इसको कहते हैं पैसिव रीडिंग और ये स्टडीइंग की सबसे बड़ी ट्रैप है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है किताब बंद करो और जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करो, चाहे गलत हो, चाहे सिर्फ 2 लाइंस ही याद आएं। जब आप ये करते हैं आपका ब्रेन एक चीज़ को रिट्रीव करने की यानी ढूंढने की कोशिश करता है और वही ढूंढना उसे परमानेंटली स्टोर कर लेता है। जैसे किसी रास्ते पे बार बार चलो तो वो रास्ता साफ और मजबूत होता चला जाता है, उसी तरह ब्रेन में बार बार कुछ ढूंढने से मेमोरी का रास्ता मजबूत होता जाता है। ये एक प्रूवन टेक्निक है जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट हो चुकी है। तो फिर प्रैक्टिकल काम, आज से जब भी पढ़ो 20 मिनट पढ़ो, किताब बंद करो और एक ब्लैंक पेज पे लिखो जो भी याद है, बस इतना। फ़र्क खुद महसूस करोगे। पॉइंट नंबर 2, नींद। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, नींद? यार मैं तो रात भर जाग के पढ़ता हूँ। ये वाली मेंटालिटी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। रात भर जागना एक बैज ऑफ ऑनर समझा जाता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। आपका ब्रेन उस वक्त काम करता है जब आप सोए होते हैं। वो पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। रात भर जागना मतलब ये फाइलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। आप 6 घंटे पढ़ के जो स्टोर करते हैं वो आपका ब्रेन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो लोग 7 से 8 घंटे सोते हैं वो रात भर जागने वालों से 40% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करते हैं। 40%, ये कोई छोटी बात नहीं। तो आज से प्रैक्टिकल काम, रात 11 बजे बुक्स बंद, 7 घंटे की नींद। यही डिसिप्लिन आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। पॉइंट नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटेशन। आपने कभी नोटिस किया है जो रात भर रट के एग्ज़ाम देते हैं 3 दिन बाद वो सब भूल जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि क्रेमिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी एक लीकिंग बकेट की तरह है। क्रेमिंग का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में मेमोराइज करने की कोशिश करना। तो स्पेस्ड रिपीटेशन का क्या मतलब हुआ? थोड़ा थोड़ा, बार बार। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसे 4 बार पढ़ना होगा, लेकिन अलग अलग टाइम में, अलग अलग दिनों में। पहले दिन पढ़ें, तीसरे दिन 10 मिनट रिव्यू, 7वें दिन खुद को टेस्ट करें, 21वें दिन एक और रिव्यू। हर बार वो मेमोरी और गहरी होती जाएगी। तो प्रैक्टिकल काम, हर सब्जेक्ट का एक वीकली रिव्यू स्केड्यूल बनाओ, 10 मिनट रोज़,
1 घंटे की क्रैमिंग से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पॉइंट नंबर 4, स्टडी इन्वायरमेंट। ये सब टेक्निक्स अप्लाई करने से पहले एक बेसिक सवाल, आप कहाँ पढ़ते हैं? अगर आपके पास फ़ोन है, टीवी है, फैमिली की आवाज़ें हैं, बच्चों का शोर, या फिर बिस्तर के पास बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपका ब्रेन कभी डीप फोकस में नहीं जाएगा और बिना डीप फोकस के कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। आपको कोई महंगा सेटअप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक डेडिकेटेड जगह चाहिए जहां ब्रेन को पता हो कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ मतलब पढ़ाई हो रही है। ये जगह कंडीशनिंग क्रिएट करती है। जैसे जिम में जाते ही आपका बॉडी वर्कआउट मोड में चला जाता है, उसी तरह एक फिक्स्ड स्टडी स्पेस आपके ब्रेन को इंस्टेंटली फोकस मोड में ले जाता है। तो फिर प्रैक्टिकल काम, आज अपने घर में एक जगह डिसाइड करो सिर्फ पढ़ाई के लिए। वहाँ से फ़ोन दूर रखो और बस 1 हफ्ते के लिए ये ट्राई करो। तो ये थे आज के 4 पॉइंट्स। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल, किताब बंद करो और ख़ुद से लिखो। नंबर 2, नींद, 7 घंटे सोना है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी, थोड़ा रोज़ क्रैमिंग से बेहतर है। एंड नंबर 4, एनवायरनमेंट, एक जगह एक काम। अच्छा स्टूडेंट बनना कोई जादू नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं जो कभी भी कहीं भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप लाहौर में हो या कराची में या फिर किसी छोटे से शहर में। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसे लगता है कि वो पढ़ पढ़ के थक गया है। शायद ये वीडियो उसकी ज़िंदगी में कुछ बदल दे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स में फ़ेल क्यों हो जाते हैं, चाहे आप कितना ही पढ़ के जाओ। तब तक द इजी पाथ पे चलते रहो।